नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम रैंकर्स पर। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, राष्ट्रपति के विषय में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। हमने संघ सरकार के 5 अंग बताए थे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, जिसमें हमने पहला नंबर राष्ट्रपति को कंप्लीट कर दिया था कल। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उपराष्ट्रपति के विषय में। ठीक है, किसके विषय में? उपराष्ट्रपति के विषय में। तो हेडिंग डाल देंगे सभी लोग, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, उपराष्ट्रपति के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, इसके आर्टिकल प्रमुख प्रमुख पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 63 से लेकर 69 तक देखेंगे। इतने में ही उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है संविधान में। और एक प्रमुख बात है, क्या किसी को पता है कि उपराष्ट्रपति का पद हमारा कहां से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ग्रहण किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद हमारे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। और उपराष्ट्रपति में देखेंगे कि आर्टिकल 63 से आर्टिकल 69, मतलब 63 से 69 के बीच में ही उपराष्ट्रपति के विषय में बताया गया है। यदि हम पहले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल नंबर 63, तो आर्टिकल 63 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 63 का क्या कहता है? जैसे आर्टिकल 52 हमारा कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे ही आर्टिकल 63 हमारा कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। लिखेंगे हम लोग, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यह आर्टिकल 63 की बात हम लोगों ने कही। अब आर्टिकल 64 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 64 के विषय में देखेंगे। किसी को पता है आर्टिकल 64 हमारा क्या कहता है? हाँ, आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति हमारे संसद के, राज्यसभा के पदेन सभापति के स्वरूप में कार्य करेगा। क्या लिखेंगे? संसद के राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। देखिए, पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा ये हुआ, दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि उपराष्ट्रपति सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया कि संसद के राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा नंबर कि राज्यसभा में जितनी भी बैठकें होती हैं, उनकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, राज्यसभा में, नोट डाउन करेंगे हम लोग, राज्यसभा में
राज्यसभा की बैठकों में राज्यसभा की बैठकों में या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। जितनी भी बैठकें होती है राज्यसभा में वह सब किसकी अध्यक्षता में होती है? राज्यसभा उपराष्ट्रपति के स्वरूप में। ठीक है, यह आर्टिकल 63 हम लोगों ने देखा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 में कहता है कि संसद की राज्यसभा में पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। और इसी का दूसरा पार्ट कि राज्यसभा की जितनी भी बैठकें होती हैं राष्ट्रपति उसका उपराष्ट्रपति उसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 65 के विषय में। किसके विषय में? आर्टिकल 65। आर्टिकल 65 हमारा क्या कहता है? आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पीछे आर्टिकल 65। किसी को याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आर्टिकल 65 में क्या है, किसी को याद है? आर्टिकल 65 हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद रिक्त में, जब राष्ट्रपति उपस्थित नहीं होते या आकस्मिक रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण करता है? उपराष्ट्रपति। कौन करता है? उपराष्ट्रपति। यहां लिखेंगे राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्त में उपराष्ट्रपति द्वारा पद का ग्रहण करना। उपराष्ट्रपति द्वारा पद का ग्रहण करना है। किसके स्वरूप में? राष्ट्रपति के स्वरूप में। राष्ट्रपति के स्वरूप में। ये तो आप लोगों को मैंने आर्टिकल 65 में जब राष्ट्रपति पढ़ा रहे थे तो आकस्मिक रिक्त के विषय में पढ़ाया भी था कि जब राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं। और एक बात और बताई थी कि यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो फिर कौन संभालता है? एक अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन संभालता है? अधिनियम भी आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश पदभार ग्रहण करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य नहीं वरिष्ठतम न्यायाधीश, जो सबसे मुख्य से थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है, जो सबसे बड़ा या वरिष्ठतम होता है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 66 हमारा क्या कहता है, कोई बताएगा? आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और क्या बताया गया है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन और इनका तरीका क्या है या किसकी भांति, ठीक है, और इसमें योग्यताओं के बारे में भी कहा गया है। आर्टिकल 66 देखिए कितने सारे चीजों को कवर कर रहा है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है,
उसका तरीका क्या है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के ही भांति होता है। जैसे राष्ट्रपति की भांति कैसे होता है? क्या लिखेंगे? राष्ट्रपति की भांति। राष्ट्रपति के भांति, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन किया जाता है। और तरीके में लिख सकते हैं आप कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य। क्या लिखेंगे? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। ठीक है। अब योग्यताएं क्या होती हैं? अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया था कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है? राष्ट्रपति की भी योग्यता के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था? कितने प्रकार की होती है या फिर कितनी होती है? क्या क्या प्रमुख चीजें उसमें होती हैं? यदि आपको राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति बनना है तो क्या क्या प्रमुख बातें होनी चाहिए? योग्यताओं में हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रपति की योग्यताओं में, जैसे राष्ट्रपति की योग्यता में हम लोगों ने लिखा था कि पहली बात कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। बहुत ही प्रमुख बात है कि भारत का नागरिक हो। यदि आप नागरिक नहीं है तो आप कैसे चुनाव लड़ सकते हैं या फिर कैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? सबसे पहली बात कि भारत का नागरिक हो। नंबर दूसरी बात, उसकी आयु 35 वर्ष हो। कितनी हो? 35 वर्ष हो। और तीसरी बात, जो मुख्य बात है, तीसरी बात क्या है कि वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य बनने की या फिर योग्यता रखता हो या अर्हता रखता हो। किसकी? राज्यसभा के सदस्य बनने की। लिखेंगे यहां पे राज्यसभा के सदस्य बनने की अर्हता रखता हो। और चौथी बात कि लाभ का पद धारण ना किए हो या लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद धारण ना किए हो। लाभ का पद धारण ना किए हो या लाभ के पद पर ना हो। आर्टिकल 63, 64, 65 एंड 66 चार आर्टिकल हम लोगों ने देख लिए उपराष्ट्रपति के विषय में। एक सेकंड के लिए इसको पहले आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अब बात करते हैं आर्टिकल 67 के विषय में कि आर्टिकल 67 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 67, तो आर्टिकल 67 में कार्यकाल के विषय में परिभाषित किया गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए और उसके हटाए जाने की तरीका, मतलब महाभियोग, उस पर
क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? देखिए, ऐसा संविधान में वर्णित नहीं है कि उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा। जैसे आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, वैसे उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए ऐसी कोई प्रक्रिया संविधान में वर्णित नहीं है या इसका कोई आधार नहीं है। इसके अगर कार्यकाल की बात करें, हम किसकी बात करेंगे? कार्यकाल की। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु पद स्थिति उसी समय की होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप 5 साल तक विद्यमान रह सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल कितना हुआ हमारा? 5 वर्ष। और हटाया जाना, देखिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए, अभी मैंने बात बोली आपसे कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई गई है, ठीक है, किंतु उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ संविधान में वर्णित नहीं है कि उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, ऐसा कुछ वर्णित नहीं है, और ना ही हटाए जाने का तरीका। ठीक है, तो हटाया जाना यहां लिखेंगे कि संविधान में वर्णित नहीं है। यदि संविधान में वर्णित नहीं है तो क्या उपराष्ट्रपति को कोई हटा नहीं सकता है क्या? देखिए, यदि संविधान में वर्णित नहीं है तो संसद ने एक अधिनियम के आधार पर उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का तरीका लाए। उसमें क्या कहा गया कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग या उपराष्ट्रपति को हटाना है तो आप राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देंगे। ठीक है, और हटाए जाना, जैसे मैंने राष्ट्रपति में कहा था कि संकल्प के रूप में होना चाहिए, ठीक है, इसमें उपराष्ट्रपति में भी यह संकल्प के रूप में होना चाहिए, और राज्यसभा से, यहां दोनों सदनों से नहीं आ सकता है, केवल राज्यसभा से ही प्रस्ताव आएगा और राज्यसभा इसे विशेष बहुमत से पारित करेगी, चर्चा करेगी, मतदान करेगी। ठीक है, देन इसको लोकसभा में भेजा जाएगा और लोकसभा इसे, यदि देखिए हमने राष्ट्रपति में कहा था कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, किंतु इसमें क्या है कि लोकसभा केवल साधारण बहुमत से पारित कर दे, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को हटाया हुआ माना जाता है। ये केवल औपचारिक है, संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 68 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। ठीक है, और आर्टिकल लास्ट में बचता है हमारा आर्टिकल 69। कौन सा बचता है? आर्टिकल 69। जैसे हम लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, लास्ट में आप लोगों को एक टास्क दिया था कि राष्ट्रपति की विवेकी शक्तियों में 1-2 मैंने पॉइंट छोड़े थे। मैंने कहा था कि इन्हें आप ढूंढ के लाइएगा या नोट करके आइएगा कहीं से, या गूगल से सर्च करके आइएगा। आर्टिकल 69 भी आप पढ़ के आएंगे और खुद ही नोट डाउन करेंगे कि आर्टिकल 69 क्या है। ये मैं इसलिए लास्ट में दे रहा हूं कि यदि आप आर्टिकल 69 एक बार गूगल या कहीं पर भी पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत जल्दी आपके माइंड में स्टक करेगा और उसके साथ साथ ये सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। कल हम लोग पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के बारे में। सो चलते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।